हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है यस के साइंस एकेडमी में। मैं संजय सर। आज जानेंगे रेखी आवर्धन। रेखी आवर्धन क्या होता है? जैसे आप लिखा है रेखी आवर्धन। जैसे हम बात करें किसी दर्पण के प्रतिबिंब, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्रतिबिंब की लंबाई व वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखी आवर्धन कहते हैं। मतलब हम कहें कि किसी दर्पण के प्रतिबिंब की लंबाई व वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखी आवर्धन कहते हैं। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। यम का मतलब होता है मैग्निफिकेशन। क्या होता है? मैग्निफिकेशन। जैसे हम बात करें यम बराबर आवर्धन का जैसे फार्मूला बनता है, यम बराबर प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई। आओ देखते हैं इसको पहले कि सर प्रतिबिंब की लंबाई ऊपर, वस्तु की लंबाई कहाँ रखें? हम नीचे रखें। जैसे देखिए ये अवतल दर्पण लिए हैं। अवतल दर्पण कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण लिए, मान लो ये क्या है? वस्तु है। ये क्या है? वस्तु है। वस्तु की क्या है? लंबाई। ऐसे हम लोग किससे लिखते हैं? ओ से लिखते हैं। ये क्या है? इसके नीचे जो दिखाई दे रहा है ये प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब को हम लोग किससे लिखेंगे? आई से लिखेंगे। आई से। प्रतिबिंब की लंबाई को आई से लिखेंगे। सर आई, ये लंबाई क्या है? जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, ये मार्कर है, इसकी लंबाई हम लोग कहां से जानेंगे? यहां से यहां तक, या हमारे जो सर से हमारे पांव तक हमारी लंबाई होगी। फिर ये सर क्या होती है जो अभी आप बताए थे, यहां से यहां तक की जो दूरी होती है, मतलब ध्रुव से वस्तु की जो बीच की दूरी होती है उसे आप क्या है? वस्तु की दूरी। ये वस्तु की दूरी है। फिर यहां से और यहां तक की, मतलब ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग किससे देखे थे? v से देखे थे। आइए फार्मूला बन के यहां से निकलता है कि प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई, और हमेशा हम प्रतिबिंब कहां रखेंगे? मैग्निफिकेशन में ऊपर लिख रखेंगे, और फिर वस्तु की लंबाई कहां रखेंगे? नीचे रखेंगे। तो ये बना यम बराबर आई अपान ओ। यम बराबर आई अपान ओ, या इसे यह भी कहा जाता है यम बराबर वी अपान यू। देखो प्रतिबिंब की लंबाई हम लोग यहां पर लिख सकते थे प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। और ये क्या है? यहां पर लिख सकते हैं प्रतिबिंब 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 की दूरी कहां से होगा सर? ध्रुव से होगा। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं प्रतिबिंब प्रतिबिंब ओ सॉरी सॉरी प्रतिबिंब, ये वस्तु है ना, तो वस्तु लिखेंगे। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या है? वी से देखे थे हम लोग। यहां पे लिखेंगे वस्तु वस्तु की दूरी कहां से? कहेंगे ध्रुव से। ये दो फार्मूला यहां से निकल के आए, मतलब एक ही फार्मूला है। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। आई अपान ओ, मतलब इसे हम लोग क्या कहते थे? प्रतिबिंब की लंबाई कहे थे। ओ को क्या लिखे थे? वस्तु की लंबाई लिखे थे। ओ हमेशा, ध्यान दीजिएगा, ओ हमेशा धनात्मक होता है। आई धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। आइए समझते हैं धनात्मक कब होगा और ऋणात्मक कब होगा। जैसे हम बात करें अवतल दर्पण में, तो अवतल दर्पण में 1 2 3 4 5 6 कंडीशन होती है। 6 कंडीशन होती है। 5 कंडीशन हम लोग पढ़े थे वास्तविक होती है। वास्तविक वास्तविक व उल्टा होती है। वास्तविक व उल्टा। एक क्या होती है? आभासी आभासी व सीधा। आभासी व सीधा। तो सर ये धनात्मक कब होगा? धनात्मक कब होगा इमेज? जब दर्पण के पीछे बनेगा। कहां पे बनेगा? मान लो यहां पे कहीं पर अगर बन रहा है तो उसको, उस वैल्यू को हम लोग किस में लेंगे? धनात्मक लेंगे। अगर दर्पण के बाएं साइड में ही बन रहा है इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे ऋणात्मक में लेंगे। इसलिए अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है ये धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक होता है। हमने समझा दिया आपको कि वास्तविक चीजें उल्टा होती है। उल्टा हम लोग किससे दर्शाएंगे? ऋणात्मक से। मतलब वी किससे लेंगे? माइनस से। आइए आगे इसके देखते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में और कुछ चीजें जान लेते हैं हम लोग। इसे इरेज कर दें। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं।
अब हम लोग देखेंगे रेखीय आवर्धन में जो चिन्ह परिपाटी की बात किए थे हम लोग कार्तिक तल में, कहे थे कि जो वस्तु होती है किधर होती है, ऊपर होती है, और प्रतिबिंब कहाँ होता है, नीचे होता है। तो हम लोग कहते हैं कि ये वास्तविक होता है। वास्तविक चीजें हम लोग किस में लिए थे, निगेटिव में लिए थे। ऑब्जेक्ट मतलब हम कहें कि वस्तु क्या थी, सीधी खड़ी थी, ऊपर की साइड से हम लोग क्या लिखे थे, प्लस का लिए हैं। फिर ये दूरियां इधर वाली प्लस और इधर वाली माइनस क्यों, क्योंकि दर्पण के पीछे की दूरी हम लोग प्लस में लेते हैं, दर्पण की इधर की दूरी माइनस में लेते हैं। ये दूरी होती है, मतलब ध्रुव से दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। आइए फिर देखते हैं हम लोग, जैसे हम बात करें अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में कितना, ये अवतल दर्पण दिखाई दे रहा है, अवतल दर्पण दिखाई दे रहा है, ये वाला जो है, ये क्या है, वस्तु है। वस्तु मतलब ओ से लिखे, ये क्या है, आई है। आई को हम किससे लिखे, मतलब प्रतिबिंब है जिसके, वो आई से लिखे हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखें 1 2 3 4 5 कंडीशन, वास्तविक व उल्टा, आगे भी बताए हम लोग। अब वास्तविक और उल्टा में प्रतिबिंब देखो, दर्पण के इसी साइड नीचे साइड बन रहा है, मतलब हम कहें कैसा है, वास्तविक है। तो वास्तविक में आई कैसे लेंगे सर, निगेटिव लेंगे, माइनस में लेंगे। फिर हम बात करें वस्तु को, हम एनी टाइम यहाँ पे लिख भी दिए हैं। वस्तु क्या होता, पीछे लिखे थे, वस्तु हमेशा कैसे लेना है, पॉजिटिव लेना है। अब वस्तु को हमेशा पॉजिटिव लेना है। ये तो 5 कंडीशन में आई हमेशा निगेटिव लेंगे, मगर एक लास्ट कंडीशन जो छठवीं कंडीशन होती है वो अलग होती है। जैसे हम बात करें यम बराबर आई अपान ओ। अब देखो इसमें ये क्या, छठा कंडीशन क्या बना है, आभासी व सीधा। दर्पण के पीछे बना ना, इधर देखिए यहाँ पर ये वस्तु है, ये वस्तु है तल दर्पण में, और इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है सर, यहाँ पे बना है, दर्पण के पीछे बना है। तो हम लोग क्या कहेंगे, आभासी व सीधा है। आभासी व सीधा को हम लोग क्या लिखें, पॉजिटिव में लेंगे, क्योंकि कहाँ गए, दर्पण के पीछे। और वो हमेशा हम एनी टाइम बोले हैं कि आपको कैसा लेना है, पॉजिटिव में लेना है। तो ये देखो अवतल दर्पण में होता है। आपको न्यूमेरिकल लगाने में बहुत ज्यादा ये सहायक होंगे, यही सब चीज नियम उनके एक न्यूमेरिकल को अच्छा बना देता है। फिर हम बात करेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में यम जो होता है ना, यम हमेशा पॉजिटिव लीजिएगा, हमेशा। क्यों सर, क्योंकि उत्तल दर्पण में आप देखे होंगे जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है आभासी व सीधा होता है। अब जैसे बात करें प्रतिबिंब कहाँ जाएगा सर, दर्पण के पीछे जाता है, दर्पण के, सॉरी ये उत्तल दर्पण है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये उत्तल दर्पण है। हमने यहाँ पे वस्तु रखे, ये क्या है, सीधा है, और दर्पण के पीछे, मतलब दर्पण पॉलिश कुछ साइड में जाता है ना, पॉलिश कुछ साइड में इसका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो हम लोग कहेंगे कि कैसा हो, आभासी व सीधा। और दोनों को दोनों कंडीशन इसमें दो होते हैं, दोनों क्या होते हैं, आभासी व सीधा होते हैं। ये ओ है, ये क्या है, आई है। बात आई कि सर कब यम 1 से छोटा होगा, कब यम 1 के बराबर होगा, कब यम बड़ा होगा 1 से। इसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये सब चीजें अच्छी लगी हो तो आप शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।